जिक्र अगर हीरो का होगा तो नाम सिर्फ भारत के वीरों का होगा। विंग कमांडर नमांश सियाल। ये नाम अब हिमाचल प्रदेश की वादियों में, कांगड़ा के पटियालगढ़ गांव की मिट्टी में और भारतीय वायुसेना के इतिहास में अमर हो चुका है। उनका जाना सिर्फ एक परिवार, माता पिता, पत्नी, बेटी का नुकसान ही नहीं, ये राष्ट्र का वो गहरा घाव है जिसे भर पाना असंभव है। नमांश सियाल महज एक पायलट नहीं थे, वो भारत के सर्वश्रेष्ठ एरोबेटिक पायलट्स में से एक थे। देश के ऐसे जाबाजों में शामिल जो आसमान में कलाबाजी करके भारत की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करते थे। उनकी योग्यता ही थी कि उन्हें दुबई एयर शो जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के स्वदेशी गौरव तेजस फाइटर जेट का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। जब नमांश सियाल ने दुबई के आसमान में तेजस को उड़ाया, तब वो सिर्फ एक विमान नहीं उड़ा रहे थे, बल्कि वो करोड़ों अरबों भारतीयों के गर्व और सपनों को ऊंचाई दे रहे थे। विदेशी धरती पर भारत की इंजीनियरिंग और एक भारतीय पायलट के कौशल का ये प्रदर्शन हर भारतीय का सीना चौड़ा कर रहा था। लेकिन फिर ऐसा दौर आया जिसने हर शख्स की सांसों को पल भर के लिए थाम दिया, क्योंकि नियति को कुछ और ही मंजूर था। चंद मिनटों में तेजस क्रैश हो गया। Oh, shit! वो पल ऐसा था जिसने न सिर्फ भारत बल्कि उस वक्त एयर शो को देख रही पूरी दुनिया के दिल को दहला दिया। एक पल में गर्जना खामोशी में बदल गई और भारत का एक वीर सिपाही शहीद हो गया। इस खबर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। सिर्फ उनका गांव नहीं, बल्कि पूरा हिमाचल प्रदेश और समूचा राष्ट्र गहरे सदमे में डूब गया। लेकिन उससे भी गहरा सदमा तब लगा जब उनका पार्थिव शरीर सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव हिमाचल के पटियालगढ़ लाया गया, तो हर आंख नम हो उठी। गग्गल हवाई अड्डे से लेकर गांव तक सड़क के दोनों किनारे हजारों लोग अपने लाल की अंतिम झलक पाने के लिए खड़े थे। ये भीड़, ये सिसकियां, ये नम आंखें, ये दिखा रही थी कि नमांश सिर्फ एक वायु सैनिक नहीं थे, बल्कि वो हर भारतीय के घर के बेटे थे। सेना के जवानों ने गरिमा और सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन इस अंतिम यात्रा का सबसे हृदय विदारक और गौरवपूर्ण क्षण तब देखने को मिला जब शहीद की पत्नी बेटी के साथ, जो खुद विंग कमांडर हैं यानी अफशा सियाल, अपने पति को आखिरी सलाम करने आई। विंग कमांडर अफशा सियाल भी भारतीय वायुसेना के अधिकारी है, यानी वो नमांश की सिर्फ पत्नी ही नहीं, बल्कि उनकी साथी, उनकी सहकर्मी और उनकी प्रेरणा थी। उनकी वर्दी, उनका अनुशासन उन्हें मजबूत बनाए हुए था। जैसे ही अंतिम श्रद्धांजलि का वक्त आया, अफशा आगे बढ़ी। उन्होंने पहले एक गर्वित वायुसेना अधिकारी की तरह एकदम सीधे खड़े होकर अपने पति और देश के शहीद सपूत को अंतिम सैल्यूट किया, और फिर पति को देखते ही पत्नी का अनुशासन बांध टूट गया। सैल्यूट पूरा होते ही वो अधिकारी पति के गम में डूबी एक पत्नी बन गई। अफशा फफक कर रोने लगी। बेबसी से उनके आंसू बह रहे थे। इस माहौल ने हर एक को भावुक कर दिया। ऐसे में परिवार वालों ने, साथियों ने मुश्किल से उनका ढांढस बढ़ाया। कौन है अफशा सियाल? अफशा सियाल खुद विंग कमांडर हैं। 16 साल पहले अफशा नमांश की शादी हुई थी। एक 7 साल की बेटी भी है। आज से 16 साल पहले दोनों की शादी हुई।
दोनों ने साथ में उड़ान भरने और देश की साथ में रक्षा करने का सपना देखा था। लेकिन ये सपना कुछ हद तक पूरा हुआ, लेकिन कुछ अधूरा रह गया। और इसी बीच वो पल आया जिसने हर किसी के कलेजे को महसूस दिया। नमांश के भाई निशांत सियाल ने बड़े भाई को मुखाग्नि दी। हर किसी का दिल भर आया। ये वो पल था जब एक बेटा अपने बड़े भाई को, एक परिवार अपने आधार को और एक राष्ट्र अपने हीरो को अंतिम विदाई दे रहा था। अंतिम संस्कार के दौरान शहीद के माता पिता भी फफक फफक कर रोते हुए नजर आए। बेटे पर गर्व भी महसूस किया। उन्होंने नमांश की काबिलियत को याद भी किया, जो देश के उन चुनिंदा पायलट्स में से एक थे जिन पर पूरे राष्ट्र को गर्व था और आज भी है। वहां मौजूद नमांश की माँ, बेटी और पत्नी अफशा, सबकी आंखों में पानी था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था, जिन्हें गांव की महिलाएं बार बार संभालने की कोशिश कर रही थी। पूरा माहौल शोक से भरा, हर कोई परिवार का ढांढस बांध रहा था। लेकिन ये दर्द इतना गहरा था कि शब्दों से इसे कम कर पाना असंभव था। पटियालगढ़ गांव की मिट्टी आज शहादत के सम्मान से तो भरी थी, लेकिन एक बेटे के जाने के गम में डूबी हुई थी। कौन थे नमांश सियाल? हिमाचल के कांगड़ा जिले के पटियालगढ़ गांव के मूल निवासी थे। विंग कमांडर सियाल हैदराबाद एयरबेस पर पोस्टेड थे। वो अपने अनुशासन और बेहतरीन सर्विस रिकॉर्ड के लिए जाने जाते थे। सियाल की पत्नी खुद भी इंडियन एयरफोर्स की अधिकारी है। विंग कमांडर नमांश सियाल ने अपनी शहादत से ये मैसेज दिया कि देश की सेवा सिर्फ सरहद पर नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी होती है और इस सेवा की कीमत कभी कभी सर्वोच्च बलिदान होती है। उनका बलिदान, उनकी बहादुरी और उनकी पत्नी का वो सैल्यूट, टूट कर रोना हमेशा हमेशा के लिए हर भारतीय की आंखों में बस गया। और जब जब इसे याद किया जाएगा, हर भारतीय की आंखें नम होंगी। इस गांव में एक होनहार लड़का हमारा, जो हमारा बच्चा ही है, जो कि 16 साल से एयरफोर्स में एज ए विंग कमांड कर रहे थे। तो ये गए थे अपने दुबई में एयर शो के लिए। उसमें ये हादसा हुआ। उसको सुन करके सारा गांव बिल्कुल शोक में है। आज क्या होगा? आज यहाँ पर उसकी डेड बॉडी आ रही है, तो ये लगभग यहाँ पर 2 बजे पहुंचेगी। तो उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सब लोग अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटे हैं। सब लगे हुए हैं। परिवार में कौन कौन है? परिवार में इनके ताया जी हैं, ताई हैं, उनके 2-3 बच्चे हैं और इनका खुद का जो है वो उनके एक लड़का है, एक लड़की है। लड़की को शादी हो चुकी है, हमीरपुर में है वो। और लड़का जो है पायलट इसमें था एयरफोर्स में। और माता पिता वहीं गए थे? माता पिता वहीं थे, क्योंकि वो दुबई में चले गए थे और उनकी मिसेज जो है वो भी एयरफोर्स में है। इसलिए वो कहीं ट्रेनिंग पर गई थी, तो लड़की को संभालने के लिए वहीं गए हुए थे।